लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की घोषित संपत्ति और आय का विस्तृत ब्यौरा सामने आया था, जिसने राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इस हलफनामे के अनुसार उनकी कुल घोषित संपत्ति 20.39 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2019 के चुनावी हलफनामे में घोषित 15.88 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 5 करोड़ रुपए अधिक है। यानी कि पिछले 5 वर्षों में उनकी संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निवेश, वित्तीय साधनों और अन्य आय स्रोतों से हुई है, न कि किसी बड़े कारोबारी विस्तार या फिर निजी उद्योग से। हलफनामे के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में उनकी कुल आय लगभग 6 करोड़ रुपए रही है। इस आय का बड़ा हिस्सा शेयर निवेश, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय निवेशों से प्राप्त हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद उनके पास नकद राशि बहुत सीमित बताई गई। दस्तावेजों के अनुसार उनके पास केवल 55,000 रुपए नकद है, जबकि 2 बैंक खातों में कुल मिलाकर लगभग 26.25 लाख रुपए जमा है। ये दर्शाता है कि उनकी अधिकांश संपत्ति निवेश आधारित है, न कि नकद रूप में रखी गई है। राहुल गांधी के निवेश पोर्टफोलियो की बात करें तो उन्होंने 25 कंपनियों के शेयरों में कुल 4.33 करोड़ रुपए का निवेश घोषित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यंग इंडियन कंपनी के 100 रुपए अंकित मूल्य वाले 1900 शेयर भी घोषित किए हैं, जिनकी कुल कीमत 1.90 लाख रुपए बताई गई। शेयर निवेश के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी उनका बड़ा निवेश है। हलफनामे के अनुसार 7 अलग अलग म्यूचुअल फंड योजनाओं में उनका कुल निवेश लगभग 3.81 करोड़ रुपए बताया गया है। इसके अलावा उनके पास लगभग 15 लाख रुपए की गोल्ड बॉन्ड भी है, जो दीर्घकालिक सुरक्षित निवेश के रूप में देखे जाते हैं। बीमा पॉलिसियों और आभूषणों में भी उनका निवेश दर्ज किया गया है। बीमा योजनाओं में लगभग 61.52 लाख रुपए जमा है, जबकि सोने और अन्य आभूषणों की कुल कीमत करीब 4.20 लाख रुपए बताई गई है। इन सभी को मिलाकर उनकी कुल चल संपत्ति 9.24 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी वित्तीय योजना मुख्यतः निवेश आधारित है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में संतुलित पोर्टफोलियो बनाया गया है। अब अचल संपत्तियों की बात करें तो राहुल गांधी ने लगभग 11.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति घोषित की है। इसमें दिल्ली के महरौली स्थित सुल्तानपुर गांव में कृषि भूमि शामिल है, जिसे उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ मिलकर खरीदा है। इसके अलावा गुरुग्राम में उनके नाम पर 5,538 वर्ग फीट का एक ऑफिस स्पेस भी है, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए बताई गई है, और यही उनकी अचल संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी सामने आया है कि उनके नाम पर कोई भी निजी वाहन दर्ज नहीं है। करोड़ों रुपए की कुल संपत्ति होने के बावजूद व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं की संख्या सीमित दिखाई गई है, जिससे उनकी घोषित वित्तीय प्रोफाइल अपेक्षाकृत सादी नजर आती है। तो कुल मिलाकर हलफनामे के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति में वृद्धि तो हुई है, लेकिन इसका मुख्य कारण नियमित आय से अधिक निवेशों का रिटर्न रहा है। और यही वजह है कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और अचल संपत्ति जैसे दीर्घकालिक निवेश साधनों में केंद्रित दिखाई देता है, जो एक योजनाबद्ध वित्तीय रणनीति को दर्शाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।